नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है राम मंदिर की लूट पर अफवाहों का दौर। आजकल राम मंदिर की लूट पर अफवाहों का दौर चल रहा है। पक्ष और विपक्ष के अपने अपने अफवाह हैं, लेकिन सत्य क्या है वो एसआईटी को भी नहीं मालूम है। जबकि एसआईटी अपनी जांच लगभग लगभग पूरी कर चुकी है और एसआईटी ने अपने जांच में अभी तक एक भी एफआईआर नहीं किया है। वो किसे बचाना चाहती है और किसे फंसाना चाहती है, यह भी अत्यंत चिंतन का विषय है, क्योंकि यहां भी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में खींचतान चल रहा है कि किसे फंसाना है और किसे बचाना है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश भले ही खींचतान आपस में करे, लेकिन हम सभी को यह समझना आवश्यक है कि जो लोग वहां पर दोषी हैं वह भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही कार्यकर्ता हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। कुछ लोग यह संभव है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार के समर्थक हों और यह भी संभव है कि कुछ लोग दिल्ली सरकार में नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हों। तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की खींचतान इस बात पर आकर टिकी हुई है कि किसको बचाया जाए और किसको फंसाया जाए, जबकि सत्य तो यह है कि सभी दोषी हैं। दिल्ली के मुखिया भी दोषी हैं और उत्तर प्रदेश के मुखिया भी दोषी हैं। दोनों में से कोई भी अपने ऊपर से निर्दोष होने का ठप्पा नहीं लगा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट जी के नाक के नीचे ही राम मंदिर की लूट हुई है और यह लूट करने वाले भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के कार्यकर्ता हैं, जो हर 5 वर्ष में एक बार उनकी सरकार बनाने के लिए कार्य करते हैं। तो जो सरकार बनाने के लिए कार्य करते हैं वो सरकार के हिस्सेदार हैं और वो सरकार के ही एक अभिन्न अंग है। इसके साथ ही वही कार्यकर्ता दिल्ली में हर 5 वर्ष में सरकार बनाने के लिए मेहनत करते हैं, तो वो भी केंद्र की सरकार के ही हिस्सा हैं। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह संगठन है और संगठन में शक्ति है और आज संगठन अपनी शक्ति का प्रयोग करके लूट मचा कर रखा है। राम मंदिर में जमीन की लूट हो चुकी है, राम मंदिर में चंदे की लूट हो रही है, राम मंदिर की चरण पादुकाएं चोरी हो गई हैं, राम मंदिर के राम का हार चोरी हो गया है, राम मंदिर में शिलाएं गायब हो चुकी हैं 1250 के लगभग, राम मंदिर के धन को इधर उधर बंटाधार कर दिया गया है, राम मंदिर निर्माण में चोरी हुई है। यह तो परिस्थिति ऐसी आ चुकी है कि अगर कोई प्रश्न करता है तो लोग कहते हैं कि आप अयोध्या को बदनाम कर रहे हैं, आप राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं। आपको किसने इजाजत दी कि आप राम मंदिर की लूट पर प्रश्न करें? अरे भाई, क्यों नहीं प्रश्न करें? क्या राम मंदिर किसी के बाप की बपौती है? अगर बपौती है, किसी के पूर्वज की है, तो वह सूर्यवंशी और रघुवंशियों की है। और मैं स्वयं एक सूर्यवंशी होकर यह प्रश्न सरकार से कर रहा हूं, केंद्र की सरकार से और राज्य के सरकार से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से और माननीय अजय सिंह बिष्ट जी से कर रहा हूं कि आप लोग राम मंदिर की लूट पर अभी तक क्या कार्रवाई किए हैं? एक भी एफआईआर नहीं हुआ है, कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट पर रिपोर्ट बनाई जा रही है और दोनों जगह सिर्फ खींचतान चल रहा है कि किसको बचाना है और किसको फंसाना है। अपने अपने लोगों को बचाकर स्वयं को बचाने की कोशिश किया जा रहा है, जबकि सत्य तो यही है कि केंद्र के सरकार के मुखिया और संपूर्ण केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। इसके साथ है उत्तर प्रदेश के मुखिया के साथ ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश सरकार भी राम मंदिर की लूट के लिए जिम्मेदार है। संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी ही लूट के लिए जिम्मेदार है और यही यथार्थ सत्य है। आप लोग भाग नहीं सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों से, क्योंकि आप लोग ने ही राम मंदिर बनाने का श्रेय लिया है, जबकि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद निर्मित हुआ है, जनता के धन से निर्मित हुआ है, जनता ने चंदा दिया है, इससे राम मंदिर का निर्माण हुआ है। लेकिन आप लोगों ने उसका श्रेय लेने का प्रयास किया है, प्रधानमंत्री ने श्रेय लेने का प्रयास किया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्रेय लेने का प्रयास किया है। जब हर जगह आप लोगों को श्रेय लेना है तो वहां पर लूट हुई है, जो आप लोगों के नाक के नीचे आप लोगों के लोगों द्वारा हुई है, तो जिम्मेदार भी आप ही लोग माने जाएंगे और आप लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। अगर भागेंगे तो कायर कहलाएंगे, गद्दार तो आप लोग हैं ही हैं। आप लोगों ने राम के साथ गद्दारी की है, आप लोगों ने सनातन धर्म के साथ गद्दारी की है, आप लोगों ने राष्ट्र मंदिर के साथ गद्दारी की है। संपूर्ण संघ परिवार, संपूर्ण भाजपा परिवार, विश्व हिंदू परिषद परिवार इस गद्दारी में शामिल है और एसआईटी की टीम भी उस गद्दारी में छीछालेदर कर रही है। कहीं दिल्ली के रिकमेंडेशन पे दिल्ली के समर्थित लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है, कहीं उत्तर प्रदेश के सरकार के रिकमेंडेशन पर उत्तर प्रदेश सरकार के समर्थित लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। योगी आदित्यनाथ के चेले चमचे घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं कि बाबा जी तो
फंसाया जा रहा है, बाबा जी को तो फंसाया जा रहा है। उधर दिल्ली सरकार के लोग, दिल्ली के चेले चमचे यह प्रचारित कर रहे हैं कि बाबा दिल्ली पर आरोप मढ़ना चाहते हैं, जबकि बाबा खुद कुछ नहीं कर पाए। जबकि सत्य है कि दोनों ही जिम्मेदार हैं। हमारी दृष्टि में तो आप दोनों ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप दोनों ही श्रेय लेने का कार्य किए हैं। दिल्ली भी पूरा श्रेय लेने का कार्य किया है और उत्तर प्रदेश सरकार भी श्रेय लेने का कार्य किया है, जबकि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर हुआ है, जनता के चंदे के पैसे से हुआ है। आप लोगों ने सिर्फ श्रेय लिया है और बीच का धन लूटा है, राम का धन लूटा है। जनता जवाब मांगना चाहती है और जनता को जवाब मांगना चाहिए। आम जनमानस को जागना चाहिए। हिंदू धर्म के सभी अनुयायियों को जागकर दोनों ही सरकार, केंद्र और राज्य, से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि आखिर हमारे आस्था का धन क्यों लूटा गया। और यही वास्तविक न्याय होगा कि धन लूटने के लिए केंद्र सरकार के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को भी दोषी सिद्ध किया जाए और उनके सभी कार्यकर्ताओं, कर्मचारियों, संघ परिवार के लोगों को हमेशा के लिए अपने हृदय से स्थापित कर दिया जाए कि दोबारा इन्हें नहीं चुनकर लाना है। क्योंकि अगर इन्हें चुनकर लाए तो जो राम के साथ गद्दारी कर सकते हैं, जो राष्ट्र मंदिर के साथ गद्दारी कर सकते हैं, जो हमारी आस्था के साथ गद्दारी कर सकते हैं, वो हमारे कभी सगे नहीं हो सकते हैं। इसी के साथ जनता से अनुरोध करते हुए आज का विषय समाप्त करता हूं। नमस्कार।